नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूँ कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत अलग सा टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रहेगा सीमेंट। छोटे छोटे लेकिन खोटे टॉपिक हैं ये, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हम कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट है, फायर क्रैकर है, फर्टिलाइजर है, या फिर हम रेडियो सक्रियता पढ़ते हैं। ये सब टॉपिक ना छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। कांच पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे, यानी साबुन और डिटर्जेंट क्या होता है ये जानेंगे हम। तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो ये लगता है यार पूरी केमिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए अब एक बार छोटे छोटे टॉपिक ही खत्म करेंगे, ताकि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमें लगता है ये तो हमारे देखे हुए नहीं है, वो हम क्लियर कर सकें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या होती है आप सब जानते हैं, आप सबने देखी है सीमेंट, लेकिन सीमेंट के अंदर क्या होता है, कैसे बनती है सीमेंट, मोर्टार यानी गारा क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, रीइंफोर्स कंक्रीट क्या होती है, पिलर कैसे बनते हैं, बड़े बड़े पुल कैसे बनते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में करेंगे। टेंशन मत लो, कोई आपको मैं इंजीनियरिंग नहीं करवा रही, उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आपके पेपर में आएगा, ठीक है। 10 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है सीमेंट के बारे में। पहली चीज जो आपको सीमेंट के बारे में याद रखनी है वो है इसकी खोज। इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जोसेफ अस्पर्डिन। किसने की थी? जोसेफ अस्पर्डिन नाम के साइंटिस्ट ने सीमेंट की खोज की। दूसरी बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, जब सीमेंट के अंदर पानी डाल दिया जाता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ना ये जमने लग जाती है। दोबारा सुनो, जब सीमेंट में पानी डालते हैं तो कुछ देर बाद सीमेंट जमने लग जाती है और वो जमकर एक सख्त चीज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी सीमेंट और पानी मिलाया, उसे कहीं पे लगा दिया, कुछ देर बाद वो जम जाती है और जमने के बाद वो एक सख्त लेयर बन जाती है, जो कि बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे एक पोर्टलैंड पत्थर होता है। पोर्टलैंड पत्थर होता है, इंग्लैंड में मिलता है, बिल्कुल उस पत्थर की तरह दिखती है। इसीलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। दोबारा सुनो, आपको ना कई बार अगर आपने कहीं पे सीमेंट पढ़ा होगा तो ये पढ़ाया गया होगा कि पोर्टलैंड नामक शहर में सीमेंट खोजी गई, इसीलिए उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया गया। नहीं, क्योंकि सीमेंट प्लस वाटर क्या करता है, जमने के बाद जम के पोर्टलैंड पत्थर की तरह दिखता है। पोर्टलैंड पत्थर की तरह दिखता है। किसकी तरह? पोर्टलैंड पत्थर की तरह दिखता है। इसीलिए इसे बोला जाता है, सीमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, सीमेंट को बोला जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। बताओ, याद रखोगे ये बात? सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं क्योंकि वो पोर्टलैंड पत्थर की तरह दिखती है। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद आपको याद रखना है सीमेंट का संघटन यानी कॉम्पोजिशन, यानी सीमेंट किस किस चीज से मिलकर बनती है और कितना कितना। तो सबसे पहले सीमेंट में होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसे चूना भी कहते हैं, यानी लाइम भी कहते हैं। इसे क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना भी कहते हैं। मैं साइड में लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है, वहां पे नहीं लिखूंगी। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसे, हिंदी में भी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, चूना यानी कि लाइम हो गया, क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा चूना भी इसी को कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा सीमेंट में होता है, कितना? 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर आता है सिलिका यानी SiO2। क्या होता है? सिलिका, ठीक है। सिलिका जो होता है स्टूडेंट, ये सीमेंट में भी होता है और कांच में भी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना? 20 से 25%। फिर आता है Al2O3 यानी एल्यूमिना। एल्यूमिना लगभग 10%। क्या होता है? एल्यूमिना। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड। क्या आती है? फेरिक ऑक्साइड। ये बहुत कम होती है, 2 से 3%, सिर्फ 2 से 3% होते हैं फेरिक ऑक्साइड। और फिर आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि अगेन होती है 2 से 3%। ये तो हो गई सीमेंट के मेन कंपोनेंट। अब
अभी इसके अलावा एक और चीज भी आएगी। सीमेंट किससे मिलकर बनता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके अलावा डलता है जिप्सम। क्या डलता है? जिप्सम। याद है आप लोगों को जिप्सम क्या था? जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। कितना होता है ये? 2%। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिससे POP बनता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ अस्पेडिन ने। सीमेंट पोर्टलैंड पत्थर जैसा दिखता है जमने के बाद, इसीलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। इसके अंदर होते हैं कार्बन ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, ठीक है, 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, Al2O3 यानी एल्यूमिना 10%, MgO और Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड, कितना? फेरिक ऑक्साइड 2 से 3%। इसके अलावा जिप्सम होता है 2%। अब सुनिए सीमेंट कैसे बनती है। चलिए इसे हटा दूं मैं, लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखो, ये जितनी भी चीजें मैंने नीचे लिखी, पहले तो ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि देखो सबसे पहले क्या किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, सिलिका ले लेते हैं, एल्यूमिना ले लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड ले लेते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। ये सब लेकर ना मिक्स कर देते हैं। इन सब के मिक्स करके इनको 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इन सब के मिक्सचर को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो बनता है एक चीज जिसे बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। क्या बोलते हैं? सीमेंट क्लिंकर। जिप्सम के अलावा सारी चीजों को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और बनता है सीमेंट क्लिंकर। फिर ये जो सीमेंट क्लिंकर होता है ना, ये मोटा मोटा होता है, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। ये जो सीमेंट क्लिंकर होता है, फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट? इसमें, इस सीमेंट क्लिंकर में डाला जाता है जिप्सम और फिर इसे ग्राइंड किया जाता है, यानी इसे क्या किया जाता है? पीसा जाता है, जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं वैसे ही, और फिर बनती है सीमेंट। क्या बनती है? सीमेंट। बात समझ में आई? पहले सारी चीजें मिला के सीमेंट क्लिंकर बनाया जाता है, उसके बाद उसको जिप्सम डाल के ग्राइंड किया जाता है, सीमेंट बनती है। सीमेंट में फिर पानी डाल के उसे इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? आगे की बात सुनो। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या चीज दिख रही है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाए ज्यादा, दोबारा सुनो, अगर सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाए ज्यादा, तो हमारी सीमेंट में क्रैक आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने सीमेंट से एक दीवार बना दी, अगर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा हो गया तो वो क्या कर देगा? उसमें क्रैक ला देगा, यानी उसके अंदर आपको दरारें दिखने लग जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि मोर कैल्शियम ऑक्साइड कोज क्रैक, यानी कि ज्यादा चूने से क्या हो जाती है? ज्यादा चूने से दरारें आ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने सीमेंट में जिप्सम ज्यादा डाल दिया, ठीक है, क्या कर दिया? मोर जिप्सम, ज्यादा क्या डाल दिया? जिप्सम डाल दिया, तो उसे जमने में समय ज्यादा लगेगा, यानी कि सीमेंट में पानी मिला के हमने कहीं पर लगा दी सीमेंट, उसे अब सख्त होने में, यानी उसको सेट होने में, जमने में समय ज्यादा लगेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज धीरे धीरे जमे, तो हम उसमें जिप्सम डाल देते हैं, ठीक है। तो जिप्सम क्या करता है? मोर जिप्सम इंक्रीज सेटिंग टाइम, जमने का समय बढ़ा देता है। अब जब पढ़ाया मैंने, तो कम करना भी बढ़ाऊंगी। तो अगर हमने एल्यूमिना ज्यादा डाल दिया, Al2O3 ज्यादा डाल दिया, तो जमने का टाइम बढ़ जाता है। क्या मतलब है? देखो, जो जहां से पानी हर टाइम निकलता ही रहता है, ऐसी जगह जहां से पानी हर टाइम ट्रेवल होता है, उस जगह को हम चाहते हैं अरे यार ये टूट गई, इसको जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से तो पानी निकलता है, तो इसमें हम एल्यूमिना ज़्यादा डाल देंगे। एल्यूमिना ज़्यादा डालने से वो जल्दी जम जाएगा, जल्दी अच्छे से वो जगह बन जाएगी और फिर वो यूज़ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम काम जल्दी चाहते हैं, एल्यूमिना ज़्यादा डाल देते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तीनों चीज़ें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 3 बातें और याद रखनी है।
स्टूडेंट, देखो क्या क्या क्लास में रिवाइज कराऊंगी। पहली चीज गारा क्या होता है, मोर्टार क्या होता है, कहाँ काम आता है, ठीक है। पहली चीज आपको पढ़नी है मोर्टार यानी गारा, ठीक है। दूसरा पढ़ना है कंक्रीट, क्या पढ़ना है, कंक्रीट। तीसरा पढ़ना है आरसी, आरसी का मतलब क्या है, री इनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। री, कभी भी पूरा नाम नहीं आएगा इसका, याद रखना, कंक्रीट, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है, क्या होता है गारा, क्या होता है कंक्रीट और क्या होता है री इनफोर्स्ड कंक्रीट। तो गारा क्या होता है, देखो सीमेंट लो, इसमें भी सीमेंट लो, कंक्रीट में भी और इसमें भी सीमेंट। सीमेंट में डाल दो बालू यानी सैंड, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर कहलाता है गारा। इसमें पानी भी डाल दो, ठीक है, गारा बन जाएगा। सीमेंट और बजरी यानी ग्रेवल का मिक्सचर कहलाता है कंक्रीट। और सीमेंट और अगर हम बड़ी बड़ी तारें, लोहे की तार, लोहे की बार, ये सब डाल दें तो बन जाता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। सुनो ध्यान से, पहली ईंट के ऊपर आपने देखा है कभी घर बनते हुए, ईंट के ऊपर थोड़ी सी सीमेंट लगाते हैं, फिर दूसरी ईंट रखते हैं, फिर कुछ और लगाते हैं, फिर तीसरी ईंट रखते हैं। तो उस ईंटों को जोड़ने के लिए, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है क्या, गारा। ब्रिक्स को जोड़ने के लिए गारे का इस्तेमाल किया जाता है, मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है। अब सड़कें बनती हुई देखिए, जब सड़कें बनती हैं तो वो ना सीमेंट के अंदर बजरी मिक्स चीज को सड़क पे डालते हैं, फिर उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, है ना। तो सड़कें बनाने में, रोड बनाने में कौन काम आता है, कंक्रीट। अब पिलर और पुल बनते हुए देखिए, तो बड़े बड़े लोहे के रोड लगाए जाते हैं, ठीक है, खंबे बनाने के लिए, और फिर उसके अंदर एक सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। क्लियर है बात। तो आपको पता लग गया गारा क्या होता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है और कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है वो क्या है, लास्ट चीज है आपके पास कि जो लोग सीमेंट की इंडस्ट्रियों में काम करते हैं या सीमेंट बनाने वाली जगहों पर काम करते हैं, उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं साइटोसिलिकोसिस। वह लोग जो कि ज्यादा सीमेंट वाली जगहों पर काम करते हैं उन्हें बीमारी हो जाती है साइटोसिलिकोसिस। अब मैं एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ सारा का सारा जो हमने पढ़ा है, और एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको सब दिख रहा है ना। यस, दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सीमेंट की खोज किसने की, जोसेफ एस्पेडिन ने। सीमेंट जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, सीमेंट जो होती है उसे पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पोर्टलैंड पत्थर की तरह दिखती है। सीमेंट किससे मिलकर बनती है, तो सीमेंट मिलकर बनती है कैल्शियम ऑक्साइड यानी हमारा लाइम हो गया, चूना हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका और हमारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, दरारें आने लग जाती है। अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाए तो जल्दी जम जाती है। जिप्सम ज़्यादा हो जाए तो धीरे जमती है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिलाकर मिक्स किया जाता है और 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो बनता है सीमेंट का क्लिंकर। उसमें जिप्सम डाल के उसको ग्राइंड किया जाता है तो बनती है सीमेंट बारीक बारीक। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, जिससे POP भी बनती है। फिर हमने पढ़ा कि मोर्टार क्या होता है, सीमेंट में अगर हम बालू मिट्टी डाल दें और पानी डाल दें तो ईंटों को जोड़ने के लिए काम आता है गारा यानी मोर्टार। सीमेंट में अगर बजरी डाल दें यानी ग्रेवल डाल दें तो कंक्रीट बन जाता है, जिससे कि सड़कें बनती हैं, छतें बनती हैं। फिर अगर सीमेंट के अंदर हम छतें नहीं बनती, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सीमेंट के अंदर अगर लोहे की तारें डाल दी, लोहे की रोड डाल दी तो बनते हैं पिलर, पुल, ये सब बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। और आखिरी चीज़, जो लोग सीमेंट की इंडस्ट्रियों के पास या सीमेंट वाले एरिया में काम करते हैं उन्हें एक बीमारी हो जाती है साइटोसिलिकोसिस। क्यों, क्योंकि सीमेंट के जो बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो उनके पूरी सांस की नली में जम जाते हैं और जिस वजह से उन्हें खांसी और बहुत बीमारियाँ हो जाती है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही करेंगे, सीमेंट टॉपिक को हमने कर दिया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कुछ छोटे छोटे बट खोटे टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, और आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।